हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सीसीआई की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ए मिनी रतन कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं एंड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ देयर ग्रोथ जर्नी कैन अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। तो सीधी भर्ती यहाँ निकाली गई है मिनी रतन कंपनी द्वारा। तो चलिए ब्रेक डाउन करते हैं एडवर्टाइजमेंट को और कंप्लीट डिटेल जानते हैं अबाउट इंपॉर्टेंट डेट्स, पोस्ट, एग्जाम स्ट्रक्चर, सिलेबस। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पे चलते हैं और बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की कि ओपनिंग डेट यहाँ पे क्या है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। तो ओपनिंग डेट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म की है 9 मई 2025। तो 9 मई से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है होगी यहाँ पे 24 मई 2025, यानी कि लास्ट डेट जो है फी पेमेंट की वो है 24 मई। लेकिन यही आपसे यही गुजारिश रहेगी कि 24 मई से पहले पहले ही अगर आप मोटिवेटेड हैं और ये फॉर्म भरना चाहते हैं और आप पूर्ण रूप से एलिजिबल हैं तो फॉर्म 24 मई से पहले पहले ही भर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है कि ट्रैफिक रश हो जाता है जिसकी वजह से फॉर्म रह भी जाता है। अब बात करते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट की। तो सबसे पहले पोस्ट कोड 101 जिसमें है मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग में। तो यहाँ पे रेगुलर वैकेंसीज है 9, बैकलॉग की 1 वैकेंसी है, तो टोटल यहाँ 10 वैकेंसीज है। अब कैटेगरी वाइज इसका ब्रेकडाउन करते हैं। एसटी में 1, ओबीसी में 2, एससी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1 और अनरिजर्व जनरल में 4 यहाँ पे वैकेंसीज हैं। तो अपर एज लिमिट एज ऑन डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जो डेट थी एडवर्टाइजमेंट की यानी कि 9 मई की अगर हम बात करें तो कितनी एज होनी चाहिए, 30 यहाँ पे एज रखी गई है अपर एज लिमिट। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमबीए मांगा गया है यहाँ पे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या एग्रीकल्चर रिलेटेड मैनेजमेंट फील्ड जो इक्विवेलेंट होगा एमबीए के बराबर, वो ये फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी पोस्ट कोड की बात करते हैं 102 में जिसमें है अकाउंट्स मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट्स, जिसमें 7 वैकेंसीज हैं। एसटी की 1, एससी की 1, ओबीसी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1 और अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में 3 वैकेंसीज हैं। 2 यहाँ बैकलॉग की हैं, 1 ओबीसी और 2 एसटी की। तो टोटल 10 वैकेंसीज है। यहाँ पे भी अपर एज लिमिट 30 है और एलिजिबल कौन है यहाँ पे, क्वालिफिकेशन क्या है, सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। उसके बाद पोस्ट कोड 103 की बात करते हैं जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की। इसमें 115 वैकेंसीज हैं रेगुलर में। तो एससी में 17 है, एसटी में 9, ओबीसी में 31, ईडब्ल्यूएस में 12, अनरिजर्व में 46 और आउट ऑफ टोटल यहाँ पे 125 में से 5 वैकेंसीज रिजर्व हैं पीडब्ल्यूबीडी के लिए और 17 वैकेंसी रिजर्व हैं किसके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए। बैकलॉग में भी यहाँ पे 3 वैकेंसीज ओबीसी की हैं, 6 एससी की हैं और 1 एसटी की हैं। अपर एज लिमिट एज यूजुअल 30 और क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन रहेगी एजुकेशनल, तो वो है बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें एग्रीगेट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और 45% मार्क्स अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद लास्ट पोस्ट कोड की बात करते हैं यहाँ पे 104 यानी कि जूनियर असिस्टेंट कॉटन टेस्टिंग लैब। इसमें सिर्फ एक ही 1 एससी कैटेगरी में पोस्ट है और एक बैकलॉग ओबीसी कैटेगरी में पोस्ट है। तो टोटल 2 वैकेंसीज हैं और 30 यहाँ पे भी सेम एज यूजुअल एज लिमिट है, अपर एज लिमिट 30। तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक कॉलेज से जिसमें परसेंटेज 50% मार्क्स और एसटी के लिए यहाँ पे कितनी है 45% मार्क्स कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद अब हम यहाँ बात करते हैं सैलरी और सर्विस कंडीशंस की। तो क्या यहाँ पे सैलरी रहने वाली है, क्या यहाँ पे सर्विस कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले स्केल ऑफ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो मार्केटिंग में है उसमें है 30,000 to 1,20,000। मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट्स में भी सेम 30,000 to 1,20,000। आईडीए का मतलब होता है इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस। तो उसके बाद जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव में यहाँ पे 22,000 से 90,000 और जूनियर असिस्टेंट कॉटन टेस्टिंग लैब में 22,000 से 90,000 यहाँ पे स्केल ऑफ पे रहने वाला है। तो कुल मिला के मंथली यहाँ पे अगर जिनकी 30,000 बेसिक है तो 50 to 60,000, 50 to 55,000 तक आराम से ग्रॉस सैलरी मंथली बन जाएगी। प्रोबेशन पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पे 12 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड है, यानी कि 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड है। यहाँ पे सर्विस बॉन्ड भी है, यहाँ पे कितने हैं 3 साल का सर्विस बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा आफ्टर ज्वाइनिंग, या फिर 3 मंथ की बेसिक पे वहां पे सेपरेशन के टाइम आपको यहाँ पे देनी पड़ सकती है। उसके बाद जब बात करते हैं एलिजिबल कंडीशंस की, क्या एलिजिबिलिटी है यहाँ पे, सबसे पहली नेशनैलिटी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी मिनिमम एज यहाँ पे रखी हुई है कितनी, मिनिमम 18 साल और अबव, ठीक है। तो मिनिमम एज यहाँ पे 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम यानी कि अपर एज लिमिट यहाँ पे 30 ईयर्स रखी गई है। कितनी रखी गई है 30 ईयर्स। और जो रिलैक्सेशन है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, तो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे एज लिमिट है, यानी कि अगर मैं कहूँ मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट्स और मार्केटिंग में वहां पे अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। तो
तो अपर एज लिमिट तो सब में ही इतनी है, हमने ऊपर ही देख लिया था। तो जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव या जूनियर असिस्टेंट कॉटन लैब में भी एज नॉट मोर देन 30 ईयर्स, यहाँ पे भी 30 ईयर्स ही एज है। उसके बाद अब रिलैक्सेशन की बात करें तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो भी रिलैक्सेशन होती है SC ST OBC PWBD एक्स सर्विस मैन के लिए, वो यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी एज पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स यहाँ पे भी वही फॉलो होंगे। इसके बाद अब हम बात कर देते हैं आगे एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है यहाँ पे। तो कैटेगरी वाइज की देखा जाए जनरल EWS OBC के लिए 1000 एप्लीकेशन फीस है, इंटीमेट मतलब कि टोटल मिला के आपको 1500 यहाँ पे पे करने पड़ेंगे। और उसके बाद कैटेगरी वाइज SC ST EX सर्विसमैन PWB के लिए आपके कितनी है, टोटल 500। सिर्फ इंटीमेशन चार्ज उनसे लिए गए हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन फी नील है इसके लिए SC ST और एक्स सर्विसमैन PWBD के लिए। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे ऑनलाइन मोड ही रहने वाला है, थ्रू ऑनलाइन मोड ऑनली पेमेंट है यहाँ पे, और कोई मोड यहाँ पे यूज नहीं होगा, सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू ही पेमेंट आपकी एक्सेप्ट होगी। तो अब आगे हम बात करते हैं जनरल कंडीशंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि सबसे पहली जनरल कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये कि आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अगर हम बात करें वो ये है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, वो कैटेगरी वाइज UR EWS OBC के लिए 40% है, और SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी है, 35%। आगे हम यहाँ पे जो स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन का और सिलेबस है उसकी भी बात करेंगे। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो है देखने लायक वो ये है कि चेंज इन जॉब प्रोफाइल एंड पोस्टिंग। थोड़ा जॉब प्रोफाइल के लिए कर लेते हैं बात। जो भी सिलेक्ट कैंडिडेट्स होंगे उनको डिफरेंट कॉटन ग्रोइंग एरियाज में ही पोस्ट किया जाएगा। तो जो जूनियर, लेकिन केस जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव का है उसकी पोस्टिंग ज़्यादातर यहाँ पे रूरल और रिमोट एरियाज में आएगी, तो आप रीलोकेटेबल होने चाहिए, यानी कि कैंडिडेट को कहीं पे भी पोस्ट किया जा सकता है एज पर ऑफिस के हिसाब से, एज पर नीड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं पे भी पोस्टिंग की हो सकती है आपकी इंडिया में, जहाँ भी कॉटन ग्रोइंग एरियाज हैं कंपनी के। उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बात करें तो अब हम चलते हैं यहाँ पे कैसा पेपर आने वाला है, कैसा यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर होगा एग्जाम का। तो सबसे पहले पोस्ट कोड 101 की बात करते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग में यहाँ पे 5 पार्ट्स में एग्जाम पेपर आएगा, जिसमें 120 ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप क्वेश्चन है, जिसमें 1 मार्क होगा हर एक करेक्ट आंसर का, और 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 4 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट होगा। ये यहाँ पे 0.25 यहाँ 1/4 कहें नेगेटिव मार्किंग है। तो अब बात करते हैं सेक्शन 5 पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो सब पहला पार्ट है यहाँ पे इंग्लिश, जनरल इंग्लिश का, जिसमें 15 क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस क्या क्या है उसमें, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, वोकैबुलरी, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम, जंबल्ड सेंटेंस एटेस्ट्रा, यानी कि एक तरह से देखा जाए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश में आता है वो सब यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे यूनिट 2 में अगर हम बात करें रीजनिंग आने वाली है, सिलोजिज्म, कोडेड इनइक्वालिटीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डिडक्टिव लॉजिक, डाटा सफिशिएंसी, सीरीज कंपाइलेशन, पजल्स, पैटर्न कंप्लीशन। तो मेजर यहाँ पे रीजनिंग इसके टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, रीजनिंग बाय राजन वाली, जिसमें यहाँ पे रीजनिंग के हर एक इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बैंक्स में आए हैं उसके सॉल्व कर सकते हैं। उससे भी आप क्या है, उससे लेवल इसका ज़्यादा नहीं होगा, तो अगर आप उन क्वेश्चंस को भी आराम से सॉल्व कर लेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप इसकी अलग से सिर्फ इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आप फिर इसी के थ्रू हम इसी के प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। आगे चलते हैं, यूनिट 3 की बात करते हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज एंड एवरेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये यहाँ पे इसके भी 15 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पे 15 क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज के, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ट्रेड एंड इकोनॉमी, करंट अफेयर, वर्ल्ड एंड इंडिया, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड, स्पोर्ट्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और भी जितनी भी चीज़ें स्टैटिक नॉलेज में भी जो होती हैं वो सब भी यहाँ पे आएंगी। तो टोटल यहाँ पे 4 सेक्शन हैं जिसमें 60 क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पे जो लास्ट सेक्शन है यूनिट 5 वो है सब्जेक्ट नॉलेज की, यानी कि अगर मार्केटिंग है, ठीक है, तो ये इसमें यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे ये देखिए वो भी दिया हुआ है यहाँ पे सिलेबस इसका। तो ये आप सारा सिलेबस इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इंडिकेटिव सिलेबस भी इसका जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं अब पोस्ट कोड 102 की। तो सेम यहाँ पे सेम सिलेबस है इसका भी, जो सब्जेक्टिव नॉलेज है अकाउंट्स का उसका अलग से सिलेबस दिया गया है। तो जैसे कि मैंने कहा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको लिंक मिल जाएगा,
नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का, तो वहाँ से आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो हर एक में जो पहले 4 पार्ट्स हैं वो सबके सेम है, उसमें सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जो आपने जिसमें पढ़ाई की है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चन आएंगे टोटल आपको 60 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक में 60 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क के। तो ये एक मेक और ब्रेक वाला रहने वाला है सिस्टम। 60 क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट नॉलेज के थ्रू आएंगे और आधे क्वेश्चन आपके जो कॉम्पिटिटिव बेस में हर फील्ड में पूछे जाते हैं, वो 60 क्वेश्चंस आपके उस फील्ड से आएंगे। तो इस तरह से पेपर का पैटर्न यहाँ बनाया गया है। सिर्फ सिंगल एग्जाम है, उसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने इस रिक्रूटमेंट के बारे में जानी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो आप ये फॉर्म ज़रूर भरिए। और अगर आप कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मिनी रत्न कंपनी है जिसमें बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेबल जॉब है, उसमें हम फॉर्म भरते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा होगा आपके भविष्य के लिए। तो ऐसे ही वीडियोस को, लेटेस्ट अब जॉब अपडेट्स को भी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो मिलते हैं अब आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।